Welcome to day 7 of UPPCS ROARO हिंदी प्रैक्टिस। लेट्स स्टार्ट। विलोम शब्द। कर्कश का विलोम सुशील, क्षणिक का विलोम शाश्वत, खल का विलोम सज्जन, खीजना का विलोम रीजना, गंभीर का विलोम वाचाल और मूक मूक का भी विलोम वाचाल होता है। मृदुल का विलोम रूक्ष, मृदुल का विलोम रूक्ष, गृहित का विलोम त्यक्त, त्यक्त, अधत यह अधक अध और त तो त्यक्त। गहरा का छिछला, घरेलू का बनैला, घरेलू बनैला याद रखिएगा, घरेलू का बनैला। गेय का अगेय। नाउ टू बोनस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नश्वर का शाश्वत, निर्दोष का सदोष, नश्वर का शाश्वत, निर्दोष का सदोष। नाउ तत्सम तद्भव वर्ड, तत्सम ऑन लेफ्ट साइड। आत्मा का तद्भव होगा आप, आत्मा का आप। आदेश का आदेश, बड़ा श छोटे श में बदल जाएगा। आकाश का आकाश, बड़ा श छोटे श में बदल जाएगा। यहाँ में ये पता चल रहा है कि जहाँ भी बड़ा श है वो तत्सम शब्द है, छोटा श है वो तद्भव शब्द है। आभीर का अहीर, आभीर का अहीर। इंस्ट का ईट, ईंधन का ईंधन, ईंधन का ईंधन। उत्साह का उच्छाह, उत्साह। उलूक का उल्लू, उलूखन का ओखली। उदरतन का उबटन, उबटन। नाउ टू बोनस पीवाईक्यू। करपटक का कपड़ा, पर्यक का पलंग, करपटक का कपड़ा, पर्यक का पलंग। नाउ 10 पर्यायवाची शब्द। नर का पर्यायवाची जन, मानव, मनुष्य, पुरुष, मर्त, मनुज। नाव का पर्यायवाची है नौका, पतंग, तरड़ी, बेड़ा, नया, तरी, जलयान। नेत्र का पर्यायवाची है दृग, चक्षु, लोचन, अक्षि, चश्म, आंख। पति का पर्यायवाची है नाथ, स्वामी, कांता, भर्ता, वल्लभ, आर्यपुत्र, ईश। पत्नी का पर्यायवाची है कांता, भार्या, वल्लभा, त्रिया, वामा, दारा, कलत्र, जाया, तीय। देखिए मैंने प्रयास किया है कि जो मतलब बहुत अलग और अजीब तरीके का पर्यायवाची हो, जो आपने ना सुना हो उसको ही बताया जाए, क्योंकि जैसे पत्नी का पर्यायवाची प्राण, प्रिया, वधु, बहू, गृहिणी, अर्धांगिनी तो हम सब लोग जानते हैं, पर क्या आप वामा, दारा, कलत्र, जाया, ती जानते थे? इसीलिए जो आप जानते हैं वो मैंने छोड़ दिया है, तो बेसिक नॉलेज है। पत्थर का पर्यायवाची पाषाण, पाहन, प्रस्तर, उपल। पथ का पर्यायवाची मग, मार्ग, राह, पंथ, रास्ता। पर्वत का पर्यायवाची पहाड़, गिरी, शैल, अचल, नग, भूधर, महिधर, धराधर। पुत्र का सूत, तनय, आत्मज, नंदन, पूत, नंद। और पुत्री का सूत, सुतया, तनया, आत्मजा, नंदिनी, तनुजा, द्विता। नाउ टू बोनस क्वेश्चंस पीवाईक्यू। पक्षी का पर्यायवाची विहग, विहंग, खग, पखेरु, परिंदा, द्विज। रिपीट, विहग, विहंग, खग, पखेरु, परिंदा, द्विज। माँ का पर्यायवाची अम्बा, अंबिका, अम्मा, जननी, धात्री, पशु। माँ का पर्यायवाची अम्बा, अंबिका, अम्मा, जननी, धात्री, पशु। नाउ 10 वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिसका मन किसी दूसरी ओर हो उसे कहते हैं अन्य मनस्क या अनमना, अन्य मनस्यक, अनमना या तो अनमना। जिसका कोई निश्चित घर ना हो, अनिकेत। नीचे की ओर लाना या खींचना, अपकर्ष। आय से अधिक व्यर्थ व्यय करने वाला, अपव्ययी। जो पहले पढ़ा न गया हो, अपठित। दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। शरीर के लिए जितना धन आवश्यक हो उससे अधिक न लेना, अपरिग्रह, अपरिग्रह। जो मापा न जा सके, अपरिमेय। जिसके बिना कार्य न चल सके, अपरिहार्य। जिसके बिना कार्य न चल सके, अपरिहार्य। जो आंखों के सामने न हो, अप्रत्यक्ष या परोक्ष। नाउ टू बोनस क्वेश्चंस पीवाईक्यू। इंद्रियों की पहुंच से बाहर, अति इंद्रिय, अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, अक्षम। नाउ वी विल प्रैक्टिस विशेषण विशेष फ्रॉम प्रैक्टिस सेट। ठंडा पानी ठंड उत्पन्न करता है, इस वाक्य में कौन सा विशेष है? तो यहाँ पानी की विशेषता बताई जा रही है कि पानी क्या है, वो ठंडा है और क्या करता है, ठंड उत्पन्न करता है। तो वाक्य विशेष है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो उत्कृष्ट को उत्कृष्टता, निष्कृष्ट को निष्ठता, धृष्ट को धृष्टता बनाया जा सकता है, पर विषाद को विषादता नहीं बनाया जा सकता, इसलिए विषाद एक विशेषण शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष पद है? तो कलिमा, महिमा, मधिमा सब में आ जुड़ा है, पर उमा जो है एक विशेष पद है, वो किसी का नाम है जिसकी विशेषता बताई जा सकती है। प्राचीन शब्द किस विशेषण की किस श्रेणी में आता है? तो प्राचीन शब्द गुणवाचक विशेषण के कालबोधक श्रेणी में आता है। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? हम उसे विशेष कहते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी, वह परिश्रमी भी है, इस सब में है वह विद्यार्थी है। यहाँ पर विद्यार्थी एक विशेष है। कमीज के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए, इस वाक्य में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो परिमाणवाचक। 1.5 मीटर जो है वो परिमाण को बता रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो कंटक, चुनौती, राही, कंटकाकीर्ण, चुनौतीपूर्ण, राही तो रागीर जो भी है बन सकता है, पर क्रोध का जो विशेष है विशेषण है वो क्रोधी है। अरे उस लड़का लंबा है, उसका लड़का लंबा है, इस विशेषण वाक्य में विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो लंबा शब्द है, ठीक है विशेषण, क्योंकि लड़का कैसा है, लंबा है। तुम्हारा कोट मिल गया, इस वाक्य में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो तुम्हारा कोट संबंध बता रहा है, तो संबंधवाचक। और तुम्हारा जो एक सर्वनाम है तो संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? अनामिका कहते हैं। ये तो चलिए ठीक है। सो नाउ टुडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। जब इतना करा ही रहे हैं तो फिर ये 10 क्वेश्चंस ये भी हो जाए। तो अंत्यक्षरी को अंत्याक्षरी, व्हाट्स द स्पेलिंग? देखिए अशुद्ध है लेफ्ट साइड पे, शुद्ध राइट साइड पे है। स्पेलिंग देखिए, अंत्यक्षरी नहीं, पिछली बार पूछा भी गया था, इसको अंत्याक्षरी कहते हैं। बारात नहीं, बारात होता है। क्योंकि में बड़ी की मात्रा नहीं, छोटी की मात्रा होती है। तिलांजलि में बड़ी की नहीं, छोटी की मात्रा है। फिटकरी नहीं, फिटकिरी होता है। क पर छोटी की मात्रा होती है इसमें। मैंने बोला, इसका शुद्ध रूप है मैं बोला। आप आओ, इसका शुद्ध रूप है आप आइए। तुम मेरे तरफ क्या देख रहे हो? इसका शुद्ध रूप है तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो, नॉट मेरे। मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे, तो यहाँ मौर्यकालीन खुद ही समय बताया तो समय लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो मौर्यकालीन लोग सुखी थे, इतना ही शुद्ध है। उसने संपादक को एक कविता लिखी, उसने संपादक को एक कविता लिखी के स्थान पर भेजी। नाउ थैंक यू, सी यू टुमारो विद दिस 8
Practice set. Till then, stay safe, stay consistent, do revise. We will do it. Thank you.